हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का नेक्स्ट मॉक। जो हम लोगों ने मॉक स्टार्ट कर रखे थे उसका थर्ड मॉक आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कौन सा है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। नंबर पास पास है तो मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही होगा। नंबर सीरीज है तो 0 से 4 प्लस 4 हो रहा है, 4 से 10 प्लस 6 हो रहा है, 6 से 18 प्लस 8 हो रहा है, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 हो सकते आगे प्लस 10 हो। चेक कर लेते हैं। प्लस 10 करने पे क्या आएगा मेरे पास? प्लस 10 करने पे 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। आगे के प्लस 12 करने पे 40 आएगा। हाँ, प्लस 12 करने पे 40 भी आएगा। तो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 28। सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज, वाटर इमेज मुझे पता है। जो चीज पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। पास में 2 है तो पहले 2 ही आना चाहिए, और ये चीज ऐसे करके पहले तो मैं देखूं, यहाँ तो 2 ही नहीं है, दोनों ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट वाला देखा, ये वाला 2, ये सेम वैसा तो नहीं बना इसने, तो उसको उल्टा बना दिए वाटर इमेज की तरह। ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ये ऑप्शन। नेक्स्ट है LBXF का कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कहते LBXF का कोड है SYCM एंड सेम वे TGFY का कोड है AGHF। एंड नेक्स्ट मेरे पास हमें निकालना किसका है? CDMK का। फाइंड करना है, इसी का निकालना है। पहले तो वही है, सारे लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑपोजिट लेटर्स लिख नहीं रखे, तो नंबर लिखते हैं। नंबर याद है हमें, L12 B2 X24 F6 M13 C3 Y25 S19 T20 G7 F6 25 6 8 7 1 26 4 13 और ये 11 नंबर लिख लिए। 12 से 19 क्या हो रहा था? 12 से 19 बढ़ रहा है, कितना? +7 हो रहा है। 20 से 1 ये क्या हो रहा है? 1 डिक्रीज तो नहीं, ये +7 हो रहा है। तो 1 ए का दूसरा नंबर मुझे पता है कौन सा है? 27। 20 से 27 क्या हो रहा है? ये भी +7 हो रहे हैं। नेक्स्ट देखा 2 से 25, ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। 23 बढ़ रहा है सीधा। पर बी का दूसरा नंबर देखती तो 28 तो डिक्रीज कर रहा है, पर यहाँ जी का एज इट इज सेम लिख रखा है, मतलब इसका कुछ ये पैटर्न तो नहीं बनेगा। देखा तो बी वाई ऑपोजिट है, पर जी का ऑपोजिट टी भी नहीं लिखा हुआ। फिर क्या होगा? सिमिलरली मैंने कहा चलो आगे नेक्स्ट देखती हूँ। एक्स और सी ये भी ऑपोजिट लिखे थे, पर एफ और यू ऑपोजिट नहीं थे। ये डिक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था, तो लॉजिक ये भी कोई बैठा नहीं। पर इतना देखा 6 से 13 ये भी +7 ही हो रहा है। और 25 + 7 करने पे क्या आएगा मेरे पास? 25 + 5 30 और 2 32 आ जाएगा। 32 क्या 6 ही होता है? 27 28 29 30 31 32 32 6 पे ही आ रहा है, तो 6 पे F सही है। F का ही नंबर है, मतलब ये +7 हो रहा है। अब पर सेंटर वालों का क्या लॉजिक लगा होगा? 24 + 1 25 6 + 1 7 2 + 1 3 7 + 1 8। क्या किया उसने? यहाँ +7 कर दिया, यहाँ +1, सिमिलरली इधर भी +1 और ये +7, यही किया है। क्रॉस में बीच में +1 हुआ है। 26 + 7 7 ही आएगा, जी आ जाएगा। नेक्स्ट 4 13 + 1 14 और 14 पे क्या आता है? n। 4 + 1 5 और 5 पे e। 11 + 7 18 और 18 पे r। GNER आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? GNER सी ऑप्शन है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कुछ नहीं है उसमें। सम कीज आर चेन्स, कुछ कीज चेन्स है। ऑल चेन्स आर लॉक्स, सारी चेन्स लॉक है। एंड नो लॉक इज रोक, कोई भी लॉक रोक नहीं है, यही बनेगा। और कंक्लूजन में क्या पूछा है? नो रोक इज अ की, कोई भी रोक की नहीं है। जब रोक और की का रिलेशन ही नहीं दिया तो मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं है तो गलत है। नो रोक इज अ की, पता नहीं तो गलत है। एटलीस्ट सम कीज आर लॉक्स, कुछ कीज ऐसी हैं जो लॉक हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन कीज का लॉक है, तो ये तो ठीक है।
ठीक है, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ये भी सी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस में मुझे पता है एक छोड़ के ऑपोजिट आ जाता है, उसने किसका पूछा है, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट पूछ रखा है, इसका ये है, इसका ये है, बचे हुए आपस में, इसका इस वाले साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर पास पास है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा 129 से 128 1 कम हुआ, फिर ये 4 कम हो गया, फिर ये 9 कम हो रहा है, ये 16 कम हो रहा है। अब किस पैटर्न में कम हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट किसका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 कम होगा। 99 में से 25 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 74 है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या किया हुआ है, ये ट्रायंगल यहाँ पहले ढाक ले लेती हूँ, ये ट्रायंगल यहाँ आ रही है, एल यहाँ जा रही है, फिर ये वाली पोजीशन यहाँ पे और एफ यहाँ पे और 3 यहाँ पे, सब एक एक पोजीशन नीचे आ रहे हैं, यही किया था। और नेक्स्ट इससे इस वाले में क्या हुआ है, इन दोनों ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है, इन दोनों ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लिया और इसकी जगह पे कुछ नया आ गया है। अब सिमिलर इसमें भी इसने यही किया होगा, यू यहाँ आ गया होगा, बाकी ट्रायंगल यहाँ, 3 यहाँ, ये यहाँ, सेम वही था। अब इस वाले में भी क्या करते हैं, दोनों की आपस में पोजीशन इंटरचेंज करनी है, कर देते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे यू, अब इन दोनों की आपस में ऐसे करके डी है, 3 है, इसकी जगह पे कुछ नया आ जाएगा, कुछ भी क्या आएगा ऐसा, ट्रायंगल यू, ये नहीं है, ये नहीं है, ट्रायंगल यू ये है, यहाँ पे तो डी आनी चाहिए थी, ये भी गलत है, ये नया भी कुछ आ रहा है एल की जगह पे। ठीक है, यही बनेगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें ओड वन आउट का क्वेश्चन है, हमें सिमिलर ही देखना होता है, देख लेते हैं पहले, एबीसी के नंबर याद है, लिख लेते हैं, पता है फर्स्ट और लास्ट के साथ ही कर लेते। 15 से 3 बन रहा है, 5 से 21 बन रहा है, 13 से 3 बन रहा है, 1 से 17 बन रहा है। 15 से 3 देखा तो मैंने ये माइनस में 12 हो रहा था, 5 से 21 देखूं तो ये कितना बढ़ रहा है, 16 प्लस 16 हो रहा है, 1 से 17 ये भी प्लस 16 ही हो रहा है। अब 13 से 3 तो डिक्रीज कर रहा है, पर अगर मैं इसके दूसरे नंबर की बात करूं, सी का दूसरा नंबर 27, 28, 29, तो 29 है, 13 से 29 ये भी प्लस 16 ही हो रहा है, तीनों में प्लस 16 हो रहा है, इसमें माइनस 12 हो रहा है, यही ओड वन आउट होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही मिरर इमेज का क्वेश्चन है, नीचे मिरर प्लेस है, मतलब वाटर इमेज की तरह देखना है, जो चीज पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है, यही पास है, ऐसे करके यार बनेगी। पहले तो इसमें बन रही है, इसमें बन रही है, यहाँ भी बन रही है, ये वाला तो गया। नेक्स्ट वाले में टी की बात करूँ तो वो ऐसी बननी चाहिए, इसमें भी टी ऐसी है, इसमें भी है, ये बी ऑप्शन में टी की वजह से भी गया। नेक्स्ट टर्न है मेरे पास वाई की, यहाँ वाई है और यहाँ जी है, ये भी गया, बचा फिर वहां ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड वर्चुअल इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस वर्ड था वर्चुअल, हर लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी, यही पूछ रहा है, करके देख लेते हैं। ए आई एल आर यू, आर के बाद टी, टी कुछ रह गया, यू और ये बी, हाँ यही बना है। एक आई ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आई की है, बाकी सब की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो कितने हैं, एक ही है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी का टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह है वही देखना हमने। उसने कंक्लूजन में बी और ए की बात करी है। ये रहा बी, ये रहा ए। खुला मुंह किसकी तरफ है? बी की तरफ। बी से लेके ए तक सारा खुला हुआ मुंह बी की तरफ ही है, तो ये तो ठीक है। और ये दादाजी पता है बैठे हैं, तो दादाजी की चलेगी। ये वाला तो सही है। इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ा था ना। और सिमिलरली टी और एम में, टी और एम ये तो आपस में यही टकरा गए। अलग अलग फैमिलीज हैं, हमें पता है इनमें 36 का आंकड़ा है, तो ये रिश्ता होने ही नहीं देंगे टी का एम से, तो ये गलत होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। कौन सी ऑप्शन है? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, फोर्थ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सिलेक्टिव पेयर। अच्छा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न कौन सा पेयर फॉलो करता है देख लेते हैं। पहले तो डी एफ जी से बन रहा है आई के एल, और एम ओ पी से बन रहा है आर टी यू। एबीसी के नंबर याद है, लिख लो। 4 9 6 11 7 12 13 18 15 20 16 21। 5 से 9, 4 से 9 प्लस 5 हो रहा है। 6 से 11 ये भी प्लस 5 हो रहा है। 7 से 12 भी प्लस 5, ये भी प्लस 5 प्लस 5, मतलब ओवरऑल प्लस 5 हो रहा है। हमने देखना है कौन से ऑप्शन में प्लस 5 होता है, चेक कर लेते हैं। T20 है, 20 से 25 ये तो प्लस 5 हो रहा है। 22 से 1 का तो पता नहीं मुझे, पर ए का दूसरा नंबर 27 है। 22 प्लस 5 करने पे 27 आता है, ये भी प्लस 7 हो रहा है। 23 से बी का दूसरा नंबर 28, 23 से 28 ये भी प्लस 5 हो रहा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर दिया, तीनों में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो रहा है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं फिर। फिर से डाइस का क्वेश्चन ही है। हाँ, y का ऑपोजिट क्या होगा? एक छोड़ के पता है ऑपोजिट आता है। y का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? z। आंसर क्या आ गया? z। ये तो फ्री के नंबर हैं। हाँ, अब कैलेंडर का क्वेश्चन है। इफ द ईयर इज नॉट लीप ईयर, देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज रिलेटेड? सेम ईयर रिलेटेड। अब सेम ईयर याद है क्या बोला था मैंने? कैलेंडर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ईयर का फर्स्ट डे और ईयर का लास्ट डे सेम होता है, बट कंडीशन क्या रहेगी कि फरवरी 28 डेज तो होनी चाहिए, मतलब लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर उसने कहा नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ईयर सेम है। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों को कौन सा डे होगा? सेम डे होगा। दोनों दिन दे आर दी सेम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट सैटरडे होगा, फर्स्ट डे ट्यूसडे है तो लास्ट। हमें पता है जब ईयर का फर्स्ट डे और ईयर का लास्ट डे सेम होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है, फरवरी 28 डेज की है तो। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, टी इंटू एक्स। इंटू का क्या मतलब है? ए इंटू बी में टी इज द फादर ऑफ एक्स, टी इज द फादर ऑफ एक्स। आगे क्या है? इंटू एक्स के बाद एक्स डिवाइडेड वाई। डिवाइडेड का साइन ये रहा। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स सिस्टर है किसकी? वाई की। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, वाई का जेंडर भी मुझे पता नहीं है। वाई प्लस जी, वाई प्लस जी, वाई इज द ब्रदर ऑफ जी। वाई ब्रदर है किसका? सी का। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। जी का जेंडर अभी भी मुझे पता नहीं है, मेल है क्या फीमेल है। उसने पूछा क्या है? हाउ इज टी रिलेटेड टू जी? टी जी का क्या लगेगा? तीनों भाई बहन है, अगर टी एक्स का फादर है तो वो जी का भी फादर ही होगा, तो टी जी का क्या लगेगा? फादर। आंसर क्या आ जाएगा? फादर। ये ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग भी कोडिंग का भाई बेसिक वाला क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एंड माइटी का कोड दिया है, सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग का, और पूछा किसका है? स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का कोड पूछा है। दोनों में कॉमन सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग ही नजर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस एक स्ट्रॉन्ग ही नजर है, तो कोड भी एक कॉमन होगा। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का कोड क्या आ गया? ठीक है, बस सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं। अब वही है, इंटरचेंज की है साइन, तो क्या है? कैलकुलेट करते हैं। कौन सा साइन? प्लस एंड माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। 162 मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, डिवाइडेड 9, माइनस को प्लस के साथ, प्लस 452, प्लस को माइनस के साथ -7 इंटू 9, यही रहेगा। 162 डिवाइडेड बाय 9 18 आ जाएगा। 18 प्लस 452 माइनस 63, 10
74 70 माइनस 63, तो 407 आ रहा है ऑप्शन में है, हाँ 407 करके ठीक है, हो जाएगा ये भी, साइन ही तो इंटरचेंज किए थे। नेक्स्ट लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, पहले तो कोई पैटर्न देखना है, कुछ कॉमन चीजें देखते हैं। ए बी नजर आ रहा है मुझे, बी सी आ रहा है, शुरू बी से हो रहा है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ तो बी आएगा। ए बी लास्ट में भी सब तीनों में बी है, तो मतलब यहाँ भी बी ही बनेगा। देखा जाए तो ये ए बी सी बन रहा है, ए बी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बन गया, यही बन रहा है पैटर्न, ए बी फिर ए बी सी, ये चीज फॉलो करना है। अब देख लेते हैं डबल बी, ये ऑप्शन तो गई। डबल बी के बाद ए सी है, इसमें ए बी है, ये भी गया, यहाँ तक ठीक है। ए सी के बाद बी ए, यहाँ बी है, यहाँ बी ए नहीं है, ये भी गया, यही बन रहा है डबल बी ए सी बी ए बी, हाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं आंसर, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फिर से कैलकुलेशन है करते हैं। 13 T stands for minus 13 minus 26 and U stands for divided by 13, U 13 तक आगे D है stands for multiply into 24, B 7, B stands for plus 7, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। 13 minus 2 into 24 plus 7, 13 minus 48 plus 7, 13 plus 7 20, 20 minus 48 किया तो minus 28 आ रहा है आंसर, minus 28 है, हाँ minus 28 है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। सर्टन कोड लाइक मीन का कोड ये है, मीन का ये है, तो एन का क्या होगा। पहले तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है मुझे, ई ए और एम, ई और ए और एम इसमें भी है, ई ए और एम इसमें भी है। और फिर कोड के लिए भी 2 3 और 7 नहीं, 2 3 और 4, 2 3 4 2 3 4, तो मतलब एन का जो कोड है वो 7 बच गया और एम का जो है वो 9 बच गया। बाकी उन तीनों में से कोई भी किसी का हो सकता है, हमें नहीं पता। तो उसने पूछा कि इसका एन का 7, तो 7 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, ठीक है ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, सेम वे सिलेक्ट द नंबर, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन दिया था, 2 पैटर्न दिए, उसमें से तीसरा किसको फॉलो करता है ये बताना है। 5 into 2 करने पे 10 बन रहा है और into 4 करने पे 20 बन रहा है। सिमिलरली 7 into 2 14 बन रहा है, into 4 करने पे 20, ये तो सिंपल था, इधर वाला into 2 उधर वाला into 4। ये ऑप्शन देख लेते हैं। 24 into 2 तो ठीक है, 24 into 4 तो 96 होते हैं, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन 11 into 2 22 है और 11 into 4 44, बी ऑप्शन आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाइस का क्वेश्चन है, हाँ उसने ऑपोजिट पूछा है किसका, 6 का ऑपोजिट क्या होगा। मुझे बस दोनों डाइस में पहले तो वही कॉमन फाइंड करते हैं, हमें पता है डाइस के क्वेश्चन में, और मुझे ये 3 कॉमन नजर आ रहे हैं। एक फेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट सेम डायरेक्शन में। 3 1 8 3 7 5, और जो एक नंबर बच गया वो कौन सा, वही 6 होगा। तो 6 का ऑपोजिट क्या आ गया, 3, क्लियर है, हो गया, ये तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। 96 इज रिलेटेड टू 16, 96 का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, 16 के साथ। 16 6 का 96 होता है, मुझे इतना पता है। और वन सेम वे में 156 इज रिलेटेड टू 26, और मुझे ये भी पता है कि 26 into 6 भी 156 होता है। तो पूछा किसका है, तो कहते हैं 228 किससे रिलेट करेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं कि 228 आए, डिवाइड करके देख लेते हैं। 228 डिवाइडेड बाय 6, 18 आ जाएगा, 3 पे तो बचेगा 48 और ये 38, क्या आ जाएगा 38 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट है
फिर से लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एफ का नंबर है 6, 6 से 12, 24 और ये 4। 6 से 12 क्या हो रहा है, +6 हो रहे हैं, और 24 से मुझे इसका नंबर नहीं पता, 4 का दूसरा नंबर 30 होता है, बी का दूसरा नंबर, तो ये भी +6 ही हो रहा है। तो मैं देखती हूँ इसमें भी अगर मैं +6 करूँ तो 18 आ जाएगा, 18 +6 करने पे भी 24 आ रहा है, तो मतलब यहाँ तो आर ही आएगी। बाकी मेरे हिसाब से किसी और ऑप्शन में आर नहीं है, एक में नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी कर लेते हैं हम तो आंसर के लिए। 14 से 21, 9, 16, 14 से 21 क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, और 9 से 16 ये भी +7 हो रहा है, तो 21 में मैं +7 करूं अगर तो 28 आ जाएगा, और 28 मतलब बी, आर बी, ये भी ठीक था। नेक्स्ट लास्ट है 22 से 5, और ये 23 और ये 6, 22 से 5, अब 5 का दूसरा नंबर कौन सा है, ई का 31 है, 8 और 1 9 बढ़ रहा है, और ये भी 23 से सीधा 6 का दूसरा नंबर जो है मेरे पास 32, ये भी सीधा 9 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी मेरे पास जो 5 + 9 कर रहा मैंने जब, तो 14 आ रहे हैं, 14 मतलब +9 करने पे n, आर बी एन, और यही आंसर पड़ा था हमारा ऑप्शन में, आर बी एन यही आ रहा है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं थी, पहले से वैसे पता चल गया, अगर मेरे पास नन ऑफ दीज हो फिर तो चेक करूं नहीं तो ऐसे क्या जरूरत है। अब क्या है, कौन से दो नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं कि मेरे पास जो आंसर है वो 106 आए। ठीक है, कर लेते हैं चेक। पहली ऑप्शन 14 और 52 कहता है इंटरचेंज कर देने के लिए, 52 और 14, अगर यहाँ पे मेरे पास 52 आ गया ना तो भी स्टेटमेंट बड़ी होगी, और यहाँ 14 आ गया तो भी बड़ा आएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ टर्म का जो आंसर है वो 106 से बड़ा आ सकता है। अभी इसको छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं ट्राई करूं 52 और 39 वाली, 52 को 39 से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे 52 तो ऑब्वियसली नंबर कम पड़ेगा, यही करके देखते हैं एक बार। 74 माइनस 39 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला नहीं किया, फर्स्ट वाला हमने सेकेंड वाली को ट्राई किया। 74 माइनस 39 प्लस डिवाइड किया तो ये 4 आया, 4 इंटू 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 था तो 7, 74 माइनस 39 प्लस 64 प्लस 7 कर देते हैं। 74, 64 और 7, 8 का 5 1 कैरी और 14, 145 माइनस 39 करूंगी तो ये 6 0 106, हाँ बन रहा है ना, प्लस करके ये मेरे पास बनाया है 145 माइनस 39 करने पे 106 आ रहा है आंसर, और यही चाहिए था, बी ऑप्शन से हो रहा है। देखूं अगर 74 और 52 को अगर चेंज करने का, 74 और 50 को 2 को चेंज करूंगी तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, वो तो नहीं कर सकते थे। 14 और 16 को अगर इंटरचेंज करते यहाँ और यहाँ, ये भी हम ऑप्शन ट्राई कर सकते थे, पर हमारा पहले भी आंसर आ गया तो कोई जरूरत नहीं है करने की। बस आज का मौका इतना ही था, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ज्वाइन करना चाहे कोचिंग अकेडमी। थैंक यू।